हमारी हथेली पर संकट योग, क्राइसिस योग को हम कैसे देख सकते हैं और उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं और किन कारणों या किन संकेतों को जान करके हम संकट योग को देख सकते हैं, तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे। ये हमारी जीवन रेखा है, ये हुई हमारी जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा हो गई। यदि हथेली में, ये तो एक सामान्य सी बात है, ये 3 रेखाएं तो हम सीख चुके हैं और ये एक सामान्य सी बात हो गई कि ये हमारा जो शनि पर्वत है ये दबा हुआ है, मान लीजिए चंद्र पर्वत भी दबा हुआ है, तो ये भी एक संकेत है दरिद्रता के या क्राइसिस के। जो पारिवारिक संकट आते हैं या आर्थिक संकट आते हैं, उनके ये 2 संकेत तो ये होगा कि ये दबे हुए होते हैं। तीसरा एक संकेत ये भी देखा जाता है कि जो हमारी भाग्य रेखा, जैसे ये हमारी भाग्य रेखा हो गई है ना, अब भाग्य रेखा जगह जगह से टूटते टूटते शनि पर्वत तक जा रही है, चाहे वो एक जगह से टूटी हो, चाहे या 2 या 3 जगह से टूटी हुई हो, लेकिन यदि हमारी भाग्य रेखा टूटी हुई है जगह जगह से, तो यह भी संकट योग का संकेत है। इसे भी क्राइसिस योग ही कहा जाता है। इसके बाद एक संकेत और भी हम देखते हैं, वो होता है हमारे शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा दबा हुआ हो मान लीजिए, और उसके ऊपर आड़ी तिरछी ये रेखाएं हैं, इस तरीके से रेखाएं हैं और ये उसे काट रही हूँ, है ना, इस तरीके से काट रही हूँ, तो भी या जाल टाइप का बन गया हो, आड़ी तिरछी रेखाओं का समूह हो गया हो, तो ये भी क्राइसिस या संकट योग का संकेत देता है जीवन में। ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां बनी ही रहती हैं, जिनके हथेली में इस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हों, उनके जीवन में परेशानियां अक्सर बनी रहती हैं। ये परेशानियां किसी भी तरीके की हो सकती हैं, चाहे वो पारिवारिक परेशानी हो, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या अन्य किसी तरीके की परेशानी हो। और ऐसे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य इनका पीछा छोड़ता नहीं है आसानी से। पारिवारिक संकट, धन की कमी, कर्ज का बोझ और समाज में इन्हें यथोचित सम्मान मिलने में दिक्कत होती है या कम मात्रा में मिलता है। जैसा सम्मान की ये उम्मीद करते हैं अपने जीवन में, इन्हें वैसा सम्मान नहीं मिलता समाज और परिवार में। कहने का अर्थ ये है कि इनका जीवन साधारण तरीके से बीतता है। सलाह के तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हर रात के बाद एक सुबह आती है, अतः उम्मीद का दामन ना छोड़ें, उम्मीद के दामन को पकड़ कर रखें और सकारात्मक होकर अपने जीवन में कर्म करें। एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है।